औरत कैसे बिखरती है। वो कितनी देर से आईने के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। फंक्शन में वक्त पर पहुंचना जरूरी था, इसलिए मेरे गुस्से की इंतहा न रही। क्या वहशत है, आखिर तुम औरतों को सबसे मनफरद नजर आने का जुनून क्यों है? इसलिए जनाब, ताकि उनके शोहर की निगाह किसी और की तरफ ना उठे। बस जब देखे अपनी बीवी ही को देखे। वो बड़ी अपनायत से मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, बड़ा अच्छा बहाना है अपने ज़ौक़ की तस्कीन का। कभी ये सोचा है कि वहाँ कितने नामहरम होते हैं? मैं गुस्से से फट पड़ा। तुम मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए खुद को सजाती हो। बस यही मुझसे गलती हो गई। मैं सोचे समझे बगैर बोल गया। इसकी अना पर कार गरम लगी। वो टूटकर करची करची हो गई। आईने में खुद को गौर से देखा। वॉशरूम में गई और मुंह धोकर बाहर निकल आई। चलिए, देर हो रही है। चादर लपेटते हुए मुझसे आगे आगे चलने लगी। फंक्शन से वापसी पर काफ़ी देर हो गई। मेरा मूड खराब था, इसलिए सीधा कमरे में चला गया। रात के पिछले पहर प्यास की शिद्दत से आँख खुल गई। पानी पीने के लिए उठा तो उस पर नज़र पड़ी। शायद कुछ लिखते लिखते सो गई थी। मैंने आहिस्ता से डायरी उठा ली। लिखा था, मर्द का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। अपने आप को बड़ी अजीतों से गुजारना पड़ता है। ये भी पता नहीं चलता कब कहाँ गलती हो जाती है। मैं भी इसी भरोसे को लेकर अब तक चलती रही और समझती रही कि मेरा सजना संवरना सिर्फ उम्र के लिए है और उनकी नज़र पर सिर्फ मेरा हक है। उनकी मोहब्बत में इतनी गर्ज रही कि कभी किसी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मर्द अपना ज़र्फ वही आजमाते हैं जहाँ इन्हें हारने का डर नहीं होता। तो आज मैं हार गई। मैंने अपने सब कुछ खो दिया। मेरा मन टूट गया। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा। आंसू गाल पर खुश हो चुके थे। वो मासूम चेहरा जिसे मैं बहुत चाहता था, आज कुर्ब में डूबा था। वो ऐसे बिखरी कि फिर मेरी लाख कोशिशों और माफियों के बावजूद दोबारा समेट ना सकी। घर के मामलात में कोई फर्क ना आया। वो अपनी जिम्मेदारियां इसी तरह निभाती रही, लेकिन इसके बाद उसने आईना देखना छोड़ दिया।